जिनके फैसले लंबे समय दूसरे लोगों ने किए, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन शोषितों वंचितों को भी इस वोट के द्वारा राजकाज करने का मौका मिलेगा। आप महसूस करके देखो वोट की ताकत। आज वही चंद्रशेखर है जिसको अपमानित करते हुए पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, आज आपके वोट की ताकत से, नगीना के लोगों के आशीर्वाद की वजह से लोकसभा में खड़ा होकर आपके हाथों के लिए दौड़ने का काम करता है। ये वोट की ताकत है मेरे लोगों। जो कल तक आंखों से गुर्राते थे, आज सम्मान से सलूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है। और अभी तो ये ताकत कम है मेरे साथियों। एक मौका उत्तर प्रदेश में आने दो, मेरी बात को आप याद रखना। एक मौका उत्तर प्रदेश में मुझे सलूट मारे ना मारे, लेकिन हर एक गरीब को सलूट मारने का काम ये करेंगे, मेरी बात का। और जो आपको सताए उसका नाम संगठन को लिख के दे देना, उसका विशेष ख्याल रखेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ये समय समय की बात है। 9 महीने का समय बाकी है। हो सकता है 9 महीने बाद ये नौजवान, ये सैलाब संकल्प लेकर अगर काम कर लेगा तो हो सकता है हालात बदल जाएंगे। और जिनको आज परमिशन नहीं मिल रही है, उनकी परमिशन, उनकी सभा की व्यवस्था डीएम एसएसपी आके कराया करेंगे, मेरी बात का। प्यारे साथियों, बाबा साहब का लक्ष्य था कि हम, जो मैंने पहले कहा कि हमारे दुखों को हमारे सिवा कोई नहीं मिटा सकता। आपके जीवन में जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तमाम परेशानियां हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इनकी अपनी समस्याओं को आप वोट की ताकत से मिटा सकते हैं। और माननीय काशीराम साहब तो और बड़ी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं जिनका राजकाज होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनको मूछे रखने पर उनकी हत्याएं नहीं होती, उनकी घोड़ियां नहीं रोकी जाती, उनके साथ जुल्म जाती नहीं होती, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं तैयार हो, बताओ। आवाज कमाओ, जोर से बताओ। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, बताओ। ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के नाम पे अपना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, माननीय काशीराम साहब के जयंती पर जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए, वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात तो छोड़ो, अपनी बात तो छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में
कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए, तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है। जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखें। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर इन्हें अत्याचार हो रहा, सच है हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारे सरकार को। अगर आपके मंत्री होते 4 साल से आप मंत्री हैं और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पर अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी दांत की जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पर पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी से अपने लोगों की मदद नहीं करते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है? अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्री को तो हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं। लेकिन यहां लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद और थप्पड़ लगा बहुत जोर की। आपने देखा था नहीं देखा था? उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को अब याद है। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजाती लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं दलित पिछड़ों की, सरकार अपनी बनाते हैं और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात